चुप रहो। सबसे पहले हम देखेंगे आज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पहले हम समझते हैं कि के होता क्या है, फिर हम उसका करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा 3 से 5 मार्क्स में ये देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है जो के है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कभी भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी इंड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब सीधी सी बात है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट मस्ट हैव के। तो मैं ये कह सकता हूं द एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस दुनिया में जो भी चीज चल रही है उसके पास एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब ये मूव कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके पास के, लेकिन क्या अब के है इसके पास? अब इसके पास के नहीं है। मतलब कोई बॉडी अगर रुकी हुई होती है तो उसकी के की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट। ओके, सबसे पहले हम के की बात करें तो देखिए, अगर आपको के का फॉर्मूला पता है तो आप सबको पता होगा कि के का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हम डेरिवेशन देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी होती है फॉर्मूले के लिए जो टीचर को चाहिए, जो मैंडेटरी है, जिसके बिना डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम सीधा शॉर्टकट डाल देते हैं, सीधा लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें फुल मार्क्स मिले। अरे भाई, जब आपने चीजें प्रॉपर्ली लिखी ही नहीं तो आपको फुल मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नीड ऑफ इक्वेशंस, नीड ऑफ फॉर्मूला। तो देखिए, मुझे पता है के का फॉर्मूला होता है हाफ mv। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो के क्या कहता है यहां पे समझिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, आपको ध्यान कैसे रखना है, बहुत सिंपल स्टेप्स में एंड में हम देखेंगे कैसे इसको याद रखना है। वर्क क्या कहता है सर? F इंटू एस। वर्क यही कहता है, वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखें वर्क के फॉर्मूले में, क्योंकि के क्या है, एक एनर्जी है, और भाई एनर्जी होती तो ऑब्वियस सी बात है वर्क, यू हैव टू डू द वर्क, वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, अब यहां पे देखें तो दो चीजें दिख रही है F और S। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जीवन में सबसे ज्यादा फोर्स मैंने आपको बोला था किसी का है तो वो है मां का। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहां पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, ये निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं S। अब S निकालेंगे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एनी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वो है क्या। मुझे पता है के का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, और अगर मैं 3 इक्वेशंस की बात करूं तो पहले वाले में t आ रहा है, दूसरे वाले में भी t आता है, पर तीसरे वाले में t नहीं आता। इट मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। समझा? तो अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, s की वैल्यू निकाल ली। तो s कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू s अपॉन 2a। दिस इज आवर इक्वेशन 3। ये वन मतलब ये भी निकाल लिया, ये भी बता। अब 3 स्टेप देखिए। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला f इंटू एस। वर्क से मुझको मिला f की वैल्यू निकाल ली। फिर मुझे मिला s, मैंने s की वैल्यू निकाली। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3n2 in 1 आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में। अब मैंने वैल्यू डाली, ठीक, तो w इक्वल्स टू m इंटू ए। f की वैल्यू, s क्या है, इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। a से कैंसल आउट, as we all know हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, ठीक,
अभी मार्कर रुका हुआ है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी एट प्रेजेंट, शुरू में क्या है, अब इसकी कुछ वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका u कितना होगा, 0 होगा। तो सिंस ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने बॉडी लिखा तो आइदर यू कैन राइट बॉडी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो u क्या हो गया, 0, so I will put 0 here, तो हाफ m v स्क्वायर अपॉन 2। गॉट माय पॉइंट? इसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर दूं नंबर को आगे, बट थिंग इज ये हो गया w इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। बट सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये, आप सबको पता होगा कि जो वर्क है वही तो एनर्जी है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि वर्क ही आपका एनर्जी। तो सो आई कैन राइट वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल्स टू इट्स के। सो आई कैन राइट, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं W की जगह K लिख सकता हूं, देयरफॉर सो यहां लिख देते हैं K किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के, तो मैं यहां लिख देता हूं K हो गया हाफ m v स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया K का। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो K है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एक तो मास पे, एक तो वेलोसिटी। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए इमेजिन करें कि हम लोग खड़े हैं, चूंकि हम लोग खड़े हैं तो हम रेस्ट पे हैं, और अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमारी K कितनी होगी, 0 होगी। अब कोई सडनली बॉडी मूव करते हुए हमारी तरफ आती है तो हमें चोट लगेगी, क्योंकि भाई हमारा K तो 0 था, तो उसका जो भी K था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें ट्रांसफर होगा और हमें कहीं ना कहीं इंजरीज होगी। अब केस को उल्टा करते हैं, अब वो बॉडी रुकी हुई है, एक बॉडी चल के आ रही है, अब वापिस से केस दूसरा हो। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई बॉडी खूब तेज चलती है, खूब ज्यादा तेज चलती है, उसके पास के भी ज्यादा होगा। यही रीजन है कि अगर कोई चीज धीरे से जाके टकराती है तो उसका नुकसान कम होता है, और तेजी से टकराए तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि अगर आप गाड़ी धीरे चलाते हैं तो देखो मास तो आप चेंज नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। अब जितनी तोंद निकले वो उतनी ही रहेगी, उसमें फर्क तो आना नहीं है, वजन तो उतना ही होगा, गाड़ी का वजन तो उतना ही रहेगा, बट स्पीड तो आपके हाथ में है ना। तभी तो अपन एकदम से फुर कर देते हैं, फिर फुर हो जाते हैं, एकदम दुनिया से फुर हो जाते हैं। तो यही रीजन है। तो वेलोसिटी बहुत, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर के टर्म्स में उसको अफेक्ट करती है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।